हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के ऊपर। इनका बहुत जाना माना नाम है, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा लिटरेचर के अंदर कि विलियम शेक्सपियर। आपने उसको तो पढ़ा होगा, विलियम शेक्सपियर को तो पढ़ा होगा। तो आज हम लोग विलियम शेक्सपियर पर डिस्कशन करेंगे और इनके प्ले के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, द टेम्पेस्ट के बारे में, कि इसके अंदर शेक्सपियर ने क्या क्या बताया हुआ है। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है इसका, स्टोरी क्या है इसकी, और जो क्वेश्चन शेक्सपियर के प्ले के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे शेक्सपियर का प्ले एज ए टिपिकल प्ले बताएं, या कॉमेडी है या ट्रेजेडी है, ये बताएं। तो उस सब को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि शेक्सपियर ने ये प्ले लिखा क्यों, और इसके पीछे रीजंस क्या थी, इसकी थीम्स क्या थी, और क्रिटिसिज्म जो हुआ शेक्सपियर के प्ले के ऊपर, और एक तरह का हम ओवरऑल व्यू भी लेंगे टेम्पेस्ट प्ले का, और थोड़े से कैरेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी, और फिर हम लोग आगे देखेंगे इनके वर्क्स। सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ देख लेते हैं। 26 अप्रैल 1564 को ये पैदा हुए और 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है। इंग्लिश पोइट हैं ये, एक्टर भी हैं, राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज भी हैं, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट भी हैं, और प्ले राइट भी हैं। ये तमाम खूबियाँ थी जो इनके बारे में बताई गई हैं, जो इनके वर्क से भी हम लोगों को पता चलती हैं। और पूरे लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इनका जाना माना नाम इसी वजह से है। आपको इनके वर्क्स देखकर, इनके प्ले देख के पता चलेगा। देखते हैं इनके वर्क्स क्या थे। 39 प्लेज इन्होंने लिखे, 154 सोनेट्स लिखी, 2 लॉन्ग नरेटिव पोइम्स लिखी, और अर्ली वर्क जो इनका था वो बेसिकली इंक्लूड था हिस्ट्रीज़ के ऊपर और कॉमेडीज़ के ऊपर, कि बहुत सी इन्होंने हिस्ट्री के ऊपर बात की, हिस्ट्री को लेकर आगे चलते थे और हिस्ट्री को ही बताते थे अपने वर्क्स के अंदर। उसके अलावा कॉमेडीज़ के ऊपर भी बात की, और आगे आप लोगों को ये भी पता चलेगा रोमांस के ऊपर भी इन्होंने बात की। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने ज़्यादातर ट्रेजेडीज़ लिखी। ट्रेजेडीज़ का तो आप लोगों को पता होगा, एरिस्टोटल को अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो। उसके अलावा हम लोग देखेंगे इनके वर्क्स जो मशहूर हैं, जो ट्रेजेडीज़ हैं, वो कौन कौन से हैं। हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो और किंग लियर। इसमें से हम लोग हैमलेट और ओथेलो उम्मीद है पढ़ेंगे, डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। उसके अलावा क्या है, हिज मैनी वर्क्स आर अबाउट लाइफ, लव, रिवेंज, डेथ, मर्डर, मैजिक एंड मिस्ट्री। इन्होंने जितने भी वर्क्स लिखे उसके अंदर हम लोगों को बेसिकली मेन टॉपिक इनका यही लगता है। हैमलेट के अंदर हम लोगों को एक मर्डर की स्टोरी दिखेगी, रोमियो एंड जूलियट के अंदर हम लोगों को लव स्टोरी दिखेगी, ओथेलो के अंदर भी हम लोगों को इसी तरह रिवेंज और लव लाइफ इस तरह की चीज़ दिखेगी, और डेथ की भी थीम मिलेगी। इसी तरह किंग लेयर के अंदर भी है। जो हम लोगों का द टेम्पेस्ट प्ले है उसके अंदर हम लोगों को मैजिक और मिस्ट्री दिखेगी। ठीक है। तो होप सो आप लोगों को इनकी बायोग्राफी क्लियर हुई होगी और इनके वर्क्स भी क्लियर हुए होंगे। बाकी डिटेल में इनकी बायोग्राफी के ये कहाँ पैदा हुए, कौन सी जगह थी, कौन सी कंट्री थी, और इनके पेरेंट्स, इनकी वाइफ, इनके बच्चे, ये सब कुछ हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो लिटरेचर को जानना बहुत ज़रूरी है कि लिटरेचर होता क्या है। यहाँ पर शेक्सपियर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो लिटरेचर इज़ समथिंग दैट नॉट डील्स ओनली लाइफ, कि लिटरेचर सिर्फ आपकी लाइफ के साथ डील नहीं कर रहा होता, बट वो क्या है, आल्सो डील्स विद इमोशंस, फीलिंग्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स थ्रू द रिटन वर्ड। जो आपके पास रिटन के अंदर एक आर्टिकल हो, एक पैराग्राफ हो, या कोई स्टोरी हो, कुछ भी हो, उसके अंदर लिटरेचर का क्या काम होता है, वो सिर्फ आपको किसी की लाइफ के बारे में नहीं बता रहा होता, बल्कि इमोशंस के बारे में बताता है, फीलिंग्स के बारे में बताता है। एक तरह की आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ दिखती है। बाज़ औक़ात आपको किसी ऐसे बंदे की स्टोरी दिखेगी जिसको आप जानते हो कि सेम बिल्कुल ऐसा उसके साथ भी हुआ था, या आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, खुद की आपको अपनी स्टोरी लगेगी। या कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स है वो, या आइडियाज़ और फीलिंग्स है, किसके ज़रिए, थ्रू रिटन वर्ड के ज़रिए। एक राइटर आपसे, अपनी ऑडियंस से, अपने रीडर से एक तरह से कम्युनिकेट कर रहा होता है विद पेन। वो अपनी राइटिंग के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करता है। तो इसलिए लिटरेचर आपकी
डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि इट नॉट ओनली डील्स विद लाइफ बट ऑल्सो दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, आगे अब हम लोग देख लेते हैं ओवरऑल व्यू ऑफ द प्ले कि पूरे प्ले के अंदर बात क्या हुई, उसका प्लॉट क्या था, उसकी सेटिंग क्या थी, उसकी समरी क्या थी, और जो छोटी मोटी उसकी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले शेक्सपियर का ये लास्ट प्ले था जो फर्स्ट परफॉर्म हुआ 1611 के अंदर, तो ये इनका लास्ट प्ले था। ठीक है, अ प्ले अबाउट मैजिक, बेट्रियल, लव, फॉरगिवनेस। इस प्ले के अंदर हम लोगों को ये चीज़ें दिखेंगी सारी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को दिखेगा कि एक सर्वेंट और मास्टर का रिलेशन दिखाया है अबाउट मैजिक के ऊपर इस प्ले के अंदर। उसके अलावा हम लोगों को क्लास स्ट्रगल दिखाई है कि हर कैरेक्टर किसी न किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों को दिखेगा कि मेजर कन्फ्लिक्ट ऑफ द प्ले क्या है, कि एक कन्फ्लिक्ट है बिटवीन मैन वर्सेस मैन। ठीक है, ये हम लोग जब स्टोरी पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि 3 मेन टॉपिक्स हम लोगों को टेम्पेस्ट के अंदर क्या दिखेंगे, फ्रीडम, आज़ादी चाहिए, एम्पैथी, सिंपैथी। हम लोगों को कैरेक्टर को देखकर एक तरह के अंदर से एम्पैथी वाली, सिंपैथी वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं। उसके अलावा फॉरगिवनेस दिखेगी। ये 3 मेन चीज़ें हैं जो हम लोगों को टेम्पेस्ट प्ले के अंदर दिखेंगी। उसके अलावा हम लोगों को दिखेगा नेचर वर्सेस नर्चर। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों को पावर रिलेशंस दिखेंगे इसके अंदर, जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन था। उसके अलावा 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल दिखेंगे हम लोगों को इस प्ले के अंदर। 3 किस्म के कंट्रोल हैं, पावर का कंट्रोल है, लैंग्वेज का कंट्रोल है, और मनी का कंट्रोल है। जैसे आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज की मिसाल लें, जिस बंदे को इंग्लिश लैंग्वेज आती है और जिसको नहीं आती, तो उसका बिल्कुल इमेजिन कर लें ऐसे ही कि किस तरीके से उसका कंट्रोल होगा जिसको लैंग्वेज आती है उसके ऊपर जिसको लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों को दिखेगा कलोनियल एंड इम्पीरियल इफ़ेक्ट। कलोनियलिज़म और इम्पीरियलिज़म आप लोगों को ये दिखेंगे इस प्ले के अंदर कि कैसे, अगर आप लोगों को कलोनियलिज़म और इम्पीरियलिज़म के बारे में नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। कलोनियलिज़म होता है कि किसी के ऊपर बाय फोर्स जाके आप लोग रूल करना शुरू कर दें, और इम्पीरियलिज़म होता है कि आप लोग जाएं किसी के एरिया के अंदर और उधर जाके उनकी एक थॉट सेट करें, अपने मुताबिक जैसे आप चाहते हैं उनकी आइडियोलॉजी बनाएं और फिर उनके ऊपर रूल करना शुरू कर दें। ठीक है, आगे डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे कलोनियलिज़म और इम्पीरियलिज़म को, और मेरे चैनल के ऊपर भी डिटेल में पोस्ट कलोनियलिज़म के प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसके अंदर आपको दिखेगा। अगर आप लोगों ने समझना हो, शेक्सपियर के अकॉर्डिंग समझना हो कि शेक्सपियर ने इस प्ले के अंदर कलोनियल और इम्पीरियल इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात की है, तो आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। शेक्सपियर हम लोगों को एक तरह की हिस्ट्री बता रहे हैं पोस्ट कलोनियल एरा की, कलोनियल और इम्पीरियल इफ़ेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, कि कैसे हिस्ट्री के अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ ने आके हम पर रूल किया था और कैसे क्या क्या हुआ था। ठीक है, हम लोगों को एक तरह का वो बता रहे हैं हिस्ट्री के बारे में हमारी। नेक्स्ट देखते हैं। दिस प्ले शोज शेक्सपियर्स फाइनल ट्रीटमेंट ऑफ थीम दैट हैव रन थ्रू द ऑर्डर गुड एंड इविल, जस्टिस एंड मर्सी। हम लोगों को फाइनल ट्रीटमेंट किस तरह पता चला कि शेक्सपियर ने अपनी लाइफ सारी गुजार ली थी। ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने अपने प्ले के अंदर लास्ट ट्रीटमेंट थीम्स का बताया, गुड और इविल का, जस्टिस और मर्सी का। ये हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, दिस प्ले आल्सो प्रोवाइड्स अ प्राइमरी सोर्स पर्सपेक्टिव ऑन 17th सेंचुरी एटीट्यूड अबाउट इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म मैंने भी आप लोगों को बताया, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये प्ले हम लोगों को बताता है 17th सेंचुरी के एटीट्यूड के बारे में, कि उनका इम्पीरियलिज्म के बारे में क्या ख्याल था। ठीक है, उधर का पर्सपेक्टिव हम लोगों को बता रहा है ये प्ले। दिस प्ले शोज सुपर इमेजरी। हम लोगों को इसके अंदर बहुत ज़्यादा सुपर चीज़ें दिखेंगी, मतलब रियलिस्टिक बेस नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा मैजिक दिखेगा इसके अंदर हम लोगों को। उसके अलावा दिस प्ले आल्सो कंटेन्स म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स। हम लोगों को इसके अंदर म्यूज़िक और सॉन्ग्स भी दिखेंगे। वो अगर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, कोट्स वगैरह देखें अगर हम लोग डिफरेंट कैरेक्टर्स के, तो उसके अंदर हम लोगों को दिखेंगे म्यूज़िक और सॉन्ग्स। दैट इवोक द स्पिरिट ऑफ एन्चेंटमेंट ऑन द आइलैंड। हम लोग को दिखेगा कि सेटिंग जो है इस प्ले की वो एक अननेम्ड आइलैंड के ऊपर है। ठीक है, और वहाँ पर स्पिरिट भी दिखेगी हम लोगों को
और फिर वहाँ पर उसके अंदर हम लोगों को दिखेगी कि वो स्पिरिट जो है वो म्यूज़िक और सॉन्ग्स, शादी वगैरह का एक फंक्शन चल रहा होगा उसके अंदर आकर वो अपने करतब दिखाएगी, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों को दिखेगा कि दिस प्ले डील विद बोथ ट्रेजिक एंड कॉमिक थीम्स, मतलब ट्रेजिक भी दिखेगा हम लोगों को ये प्ले और कॉमिक भी दिखेगा, दोनों दिखेंगे। एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म हैज़ क्रिएटेड ए कैटेगरी ऑफ रोमांस फॉर दिस एंड अदर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। मॉडर्न क्रिटिसिज्म के थ्रू क्या दिखेगा कि उन्होंने क्रिएट किया है इसी प्ले का दूसरा नाम कि ये एक कैटेगरी है रोमांटिक कॉमेडी की, ठीक है। ये आगे हम लोग चल के देखेंगे और शेक्सपियर के अदर प्ले जो हैं उससे बिल्कुल मिलते जुलते हैं ये भी। दिस प्ले डील विद लॉस एंड रिकवरी ऑफ लव्ड वंस। हम लोगों को दिखेगा इस प्ले के अंदर लॉस होगा, कैरेक्टर कुछ ना कुछ खो देगा और फिर वो उसको बाद में पा लेगा। रिकवरी दिखेगी हम लोगों को, लव्ड वन से मुराद के एक कैरेक्टर हम लोगों को दिखेगा कि वो गुम हो जाएगा और फिर वो बाद में मिल जाएगा। और प्ले के शुरू में जब वो गुम होता है कैरेक्टर तो उसके जो फादर होते हैं वो समझते हैं कि वो मर चुका है बंदा, उनका बेटा मर चुका है, लेकिन वो एंड पे पता चलता है ज़िंदा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह है। उसके अलावा इट टेक्स प्ले इन ऑल वन डे, कि ये जो प्ले हम लोगों को दिखा है, ये परफॉर्म हुआ है या जो भी हम लोगों को दिख रहा है, ये प्ले सिर्फ एक दिन का प्ले था। ये आपको एमसीक्यूज़ के अंदर वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना टाइम पीरियड था इस प्ले का? एक दिन के अंदर ये कंप्लीट हो गया था। लेक्चर लंबा हो रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स लंबा लेक्चर फिर देखते नहीं हैं, तो हम लोग इसी लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे और बताऊंगी। तो अभी इस लेक्चर को मैं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाकी क्रिटिसिज्म और कैरेक्टर्स और जो मैंने आप लोगों को बताया था वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, फिर लेक्चर हम लोगों का लंबा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।